हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है नॉलेज स्कैनर में। और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 7 ज्योग्राफी लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद देयर आंसर्स। ये एग्जाम टाइम में और एग्जाम से पहले आपको चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू रोडवेज हैव एज ओवर रेलवेज? रोडवेज रेलवे से क्यों अच्छी है? सबसे पहले, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रोड्स को बनाने की जो कॉस्ट है रेलवे से बहुत कम है। सेकेंड, रोड्स कैन ट्रांसफर्स कंपेरेटिवली मोर डीसेलेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। थर्ड, roads can negotiate higher gradients or slopes and such can traverse mountains such as Himalayas. हिमालय जैसे पर्वत पे भी आप रोड्स इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फोर्थ, रोड्स ट्रांसपोर्ट is economical in transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over short distance. शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको सामान कैरी में, लोडिंग अनलोडिंग में भी रोड्स बहुत हेल्प करती है। फिफ्थ, provides door-to-door services. It's only the roadways that provides you the door-to-door services. It can come in your 1-mark question. Roads transport is also used as a feeder to other mode of transport. जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो एक ऐसा माध्यम है जो आपको हर एक में फीडर की तरह भी प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, सी पोर्ट जाना है, आपको रोड का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। दैट्स वाई इट प्रोवाइड अ फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेकेंड, क्लासीफाई रोड इन इंडिया। इंडिया में 6 तरीके की रोड्स होती है। आपको इन सबको अच्छे से क्लासीफाई करना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। Golden Quadrilateral Super Highways. It connects Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai through 6-lane roads. These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India. Second, National Highways link extreme parts of the country. These are the primary road system and laid and maintained by Central Public Works Department. Third, state highways. Linking state capital with different district headquarters are known as state highways. These roads are constructed and maintained by State Public Works Department. Fourth, district roads connect district headquarters with other places of district. These roads are maintained by Zilla Parishad. Fifth, other roads. Rural roads, which link rural areas and villages with towns and classify under this category. These roads received special impulse under the Pradhan Mantri Gramin Yojana. Sixth, border roads. Roads organization a government of India undertaking constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. नाम से आपको easily याद हो जाएगा ऑफ इंडिया। सेकेंड, नेशनल हाईवेज। ये ऑफकोर्स एक कंट्री को दूसरी कंट्री से ज्वाइन करती है, इसका ध्यान रखता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। थर्ड, स्टेट हाईवेज। ये स्टेट कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से ज्वाइन करती है और इसका ध्यान रखा जाता है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की वजह से। फोर्थ, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन करती है, इसको मेंटेन रखता है ज़िला परिषद। फिफ्थ, अदर रोड्स। जो आपकी बाकी की रोड्स है, जिसकी विलेज से टाउन तक जाने की रोड है, ये सारी अदर रोड्स में आती है। इसको कौन मेंटेन करता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। सिक्स्थ, बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स जो आपकी कंट्री के बॉर्डर पर होती है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर रोड्स होगी। ये याद भी करते जाना, लिखते रहोगे, समझते रहोगे, सुनते रहोगे तो आराम से क्वेश्चंस इजीली याद हो जाएंगे।
रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कितनी चीज़ें रटें। 10th में तो हर चीज़ के हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं बोर्ड में, इसलिए रटना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, याद करना है और समझना है। बेस्ट वे टू क्रैक बोर्ड्स एग्जाम। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय रेलवेज। रेलवेज में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्यों डिफ़िकल्ट है रेलवे वालों के लिए। सबसे पहले पैसेंजर्स विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं। सेकंड, डैमेज जो रेलवे की प्रॉपर्टी होती है चुरा लेते हैं या उसे डैमेज कर देते हैं। थर्ड, ट्रेन की चेन को अननेसेसरी बिना किसी खींच लेते हैं, जिससे रेलवे प्रॉपर्टी को बहुत भारी डैमेज हो जाता है। टू एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज, चीपेस्ट मीन्स और सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड थ्रू ही कैरी होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सम एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज। एयरवेज के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, अगर आप खुद भी ध्यान से सोचें तो सबसे पहले फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आज आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले मन में आता है कि एयरवेज से चलते हैं, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट मीन्स है, जल्दी से पहुंच जाते हैं। सेकेंड, लग्जरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और डेंस फॉरेस्ट हाई माउंटेन्स को ईजिली कवर कर देता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई टूरिज्म वॉज कंसिडर्ड एज ट्रेड। टूरिज्म को एज ट्रेड क्यों माना गया। सबसे पहले काम जनरेट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाता है तो ऑफ कोर्स। सेकेंड, गिव बूस्ट टू हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज को भी बहुत हेल्प करता है। बाहर के लोग आते हैं तो अपने हाथ के किए हुए घट्टी चूल्हा ये ज़रूर देखते हैं, ज़रूर खरीद के जाते हैं। थर्ड, bring a lot of foreign exchange. Seventh question, what are the advantages of railways। रेलवेज में ट्रेवल करने की क्या एडवांटेजेस हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। आंसर, रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस साइट सीइंग, pilgrimage along with transportation of goods over longer distances. Second, important means of transport. The Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years. Third, railways in India blind the economic life of country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. Indian Railways have a network of 7,133 stations spread over a route of 64,460. Indian Railways is the highest public sector undertaken in the country. रेलवेज अपना हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर है अपनी कंट्री में। 8th क्वेश्चन, राइट सम इम्पोर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस। फर्स्ट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। जो सबसे पहले जब पाइपलाइंस लगनी शुरू हुई थी तब की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा हाई थी, पर अभी जो कॉस्ट चल रही है बहुत ज़्यादा कम है या फिर मिनिमल है, मतलब ठीक ठीक है। सेकंड, इट रूल्स ट्रांसशिपमेंट लूजेस और डिलेज। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पाइपलाइंस कहाँ से लेड है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, ये वो है, आपको ज़रूर याद करना चाहिए, 1 मार्क में आ सकता है लेकिन बड़ा क्वेश्चन बन। 9th क्वेश्चन, राइट मेजर साउथ वेस्टर्न सी पोर्ट्स। साउथ वेस्टर्न की तरफ कौन से सी पोर्ट्स हैं आपको। आंसर, सबसे पहले इसमें कौन कौन से पोर्ट हैं, वो है कांडला पोर्ट, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मंगरूव पोर्ट, कोचिन, न्यू ये मंगलोर सारे तो आपके पोर्ट। पोर्ट्स हैं। फिर ये कहाँ पर हैं, और मुंबई पोर्ट का आपको मेनली याद रखना है क्योंकि ये बिगेस्ट पोर्ट है। 10th क्वेश्चन, मेजर, आपको इसमें साउथ ईस्टर्न पोर्ट्स लिखने, तो वहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, एक पोर्ट, हल्दिया पोर्ट है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, कहाँ पर है, कहाँ पे डेवलप हुआ है। मेनली ये एक अपन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से याद करते हैं कि कुछ भी छोड़ें कि बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से,
पर मेनली ये मैप वर्क में ज़्यादा आता है। तो आई होप आप समझ गए होगे, और कुछ भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।